राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों 3 अक्टूबर से यानी कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। तो पहले दिन नवरात्रि की माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की कथा के मुताबिक सती ने अपने पिता राज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से अनुमति ली थी। हालांकि यज्ञ में जाने के बाद सती का अपमान किया गया और उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को जला लिया। इसके बाद अगले जन्म में सती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ है और वे फिर से उनकी पत्नी बनी है। तो माँ शैलपुत्री को उमा सती और हेमवती जैसे नामों से भी जानते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग के वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित की जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के बाद मंत्र जाप, आरती और कथा पढ़ने की भी जरूरी माना गया है। तो माँ शैलपुत्री का व्रत का कथा ये है कि नवरात्रि के पहले दिन पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को भगवान शिव की ये बातें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसे अपना अपमान के रूप में लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। ऐसा उन्होंने अपना अपमान का बदला के लिए किया। सती ने अपने पति यानी शिव भगवान से पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। सती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, उन्हें जाने की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोला। फिर भी माता सती बहुत ज़्यादा जिद करके गई। जब सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी माँ से ही उन्हें स्नेह मिला। उनकी अपनी बहनों की बातें व्यंग और उपहास से भरी प्रतीत हुई। सती के पिता दक्ष ने भरे यज्ञ में भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती ने जब अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए बुराई सुनी तो वो अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ वेदी से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं इसके बाद सती अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और वो शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। तो देखिए, आप कितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार ले सकते हैं। यहाँ पे आप साड़ी भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम सभी को पुष्प चढ़ा देंगे और फिर हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। माता रानी को भोग में आप कटी हुई मिश्री, बतासा, पंचमेवा, ये भोग आप जरूर से लगाएं माता रानी को। आप पहले नवरात्रि के पहले ही ले आएं और रोज भोग लगाएं माता रानी को 9 दिनों तक। तो देखिए, हमने यहाँ पे 1 लोटा जल भी समर्पित कर देंगे माता रानी को। और इसके बाद हम यहाँ पे दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। चाहे तो आप रोज भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, नहीं तो एक दिन तब भी करें। और देखिए, माता के मुख शुद्धिकरण के लिए आप पान के पत्ते में इलायची, लौंग, 2 बतासे और यहाँ पे सुपारी रख के माता को पान का बीड़ा जरूर से समर्पित किया करें। और हाथ में पुष्प और अक्षत लेके आप यहाँ पे नवरात्रि की व्रत कथा जरूर से सुने। अगर आप यहाँ पे दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा जो भी पढ़ना चाहो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो सुबह शाम माता रानी की आरती और गणेश जी की आरती जरूर से किया करें। माता रानी इसमें भी प्रसन्न हो जाती है। जरूरी नहीं है व्रत ही रखना, व्रत रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सुबह शाम माता रानी को भोग लगाएं और आरती करें। छोटी सी आप यहाँ पे अग्यारी जरूर से करें। पहले तो हवन करना चाहिए। अगर आपको